तो जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि जैसे आप जानते हैं कि लास्ट ईयर से आज़ादी की 75वीं बरसी पर 75वीं बरसी में जो अमृत महोत्सव के तौर पर लास्ट ईयर से बनाया था, उसका क्लीन इंडिया का फर्स्ट फेज शुरू हुआ था। इसमें हम नेहरू युवा केंद्र ने पूरे भारत में जितनी भी हमारी डिस्ट्रिक्ट हैं 633 पूरे भारत में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको एक टारगेट दिया गया था कि 1,70,000 तो हमारी JNK का टारगेट था, जो ऑलमोस्ट हमारे साथ जितनी भी एजेंसी थी उसमें नेहरू युवा केंद्र के साथ साथ NSS, NCC, भारत स्काउट एंड गाइड्स और ये जो हमारे PIB पार्टनर्स हैं, यूथ सर्विस स्पोर्ट्स हैं और जितनी भी हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी, उन सब से मिनिस्ट्री ने भी और हमारे नेहरू युवा केंद्र संगठन ने भी एक मीटिंग की और मीटिंग के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और जितने भी चाहे वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके सहयोग से हमें ये टारगेट पिछले साल कंप्लीट किया था। जितने भी सिंगल वेस्ट प्लास्टिक बैग हैं उनके एक चार्ट बना था कि पूरे महीने का पहले दिन हमने कौन कौन से आइकनिक प्लेसेस करनी है, सेकंड डे जैसे जम्मू में रिलीजियस प्लेस है, दुसेरा ग्राउंड्स है और ऐसे पूरे जो हम आपको सबको देंगे कि फर्स्ट 30-31 दिन का कैलेंडर्स बना हुआ था। तो इस साल जो हमारा ये प्रोग्राम हुआ था, फर्स्ट अक्टूबर को हमारे जो मंत्री है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के अनुराग ठाकुर, उन्होंने इलाहाबाद जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है आज, वहाँ से इसकी इनॉग्रेशन हुई थी और हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, चाहे वो मेरे पास ये दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, इनको देख रहा हूँ और हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, DDs हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने यूथ क्लब के माध्यम से और महिला मंडल के माध्यम से और जितने भी हमारे पार्टनर जैसे मैंने अभी बताया NCC, NSS, भारत स्काउट एंड गाइड्स, यूथ सर्विस स्पोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस, हमारे जितने भी मेंटर्स यूथ क्लब हैं, महिला मंडल्स हैं और जितने भी सिविल सोसाइटीज़ के मेंबर हैं उनको लेके हमने ये जो सिंगल वेस्ट प्लास्टिक का है ये पिछले लास्ट ईयर एक महीने से पूरा कर दिया था और इस सब महीने भी हम आज 14 तारीख है और 14 तारीख को भी हमने ऑलमोस्ट जो अपना टारगेट है वो हर ब्लॉक वाइज से हर ब्लॉक में 100 kg का एक महीने का कलेक्शंस का है कि सिंगल वेस्ट प्लास्टिक और भी जो जितना भी कूड़ा क्रिकेट है, लेकिन इसमें मेन जो हमारा रहता है कि प्लास्टिक का कलेक्शन करके उसको डिस्पोज ऑफ करने का, वो एक महीने से शुरू हुआ है और मैंने आंकड़े भी दिए हैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज। जो जम्मू कश्मीर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से एक डिस्ट्रिक्ट में कितना हुआ है और कितना हमारा टारगेट था, उसमें कितना kg इशू हुआ और कितना रिमेनिंग है, क्योंकि यहाँ कश्मीर में नहीं लेकिन जम्मू में और हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में जो अक्टूबर में है हमारे हिंदू भाइयों के कुछ त्यौहार थे, पहले नवरात्र थी, उसके बाद दुसेरा का था और उसके बाद इनकी दिवाली भी है, तो इसलिए कई जो उस बेल्ट में थोड़ा कम कलेक्शंस हुई थी, लेकिन उस टारगेट को भी हमने अचीव किया है और इंशाल्लाह इसको हम पूरा जो टारगेट मिनिस्ट्री का दिया हुआ है, हमारे जितने भी पार्टनर एजेंसीज हैं, क्योंकि ये सिर्फ हमारा नेहरू युवा केंद्र का काम नहीं है, ये जितनी भी सिविल सोसाइटीज़ हैं, चाहे हमारे प्रेस भाई हैं, चाहे NGOs हैं, चाहे यूथ क्लब हैं, देश की सफाई और अपनी इन्वायरमेंट का और अपने आने वाली जनरेशन का हम सबको इसमें ध्यान रखना है और हमें जो टारगेट है इंडिया @2047 हमारी जो 100वीं सालगिरह होगी आज़ादी की, उसमें हमारा भारत कैसा होना चाहिए ये लक्ष्य हमारा है, ताकि हम इसको साफ सुथरा और क्लीन रखें, ये सबकी जिम्मेवारी बनती है। सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें काफ़ी स्टेट्स ने बैन भी लगाई हुई है। आप जाएं, शायद आप माता वैष्णो देवी का वो जो रूट पूरे ट्रैक है वहाँ पे सख्ती से इसमें अमल किया जाएगा, कहीं भी आपको सिंगल प्लास्टिक यूज़ नहीं मिलेगा और ये सरकार की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन है और हमने सिविल सोसाइटी में जो हम इस माशरे में रहते हैं लोग, हम भी बाइकाट करना चाहिए। अगर हमें कोई सब्ज़ी प्लास्टिक में देता है तो हमें इसको लेना नहीं चाहिए, हमें इसको चाहे हाथ में। कई लोगों ने सोसाइटी ने सोशल जो भी सोशल समाजी सेवा जितनी संस्थाएं हैं, उन्होंने कई लोगों ने कहा कि जो भी दुकानदार या जो भी शॉपकीपर हमें
प्लास्टिक में कोई चीज़ देता है तो हम उसको नहीं लेंगे। तो हमने भी कहीं ना कहीं हमें भी आगे आना चाहिए क्योंकि ये सरकार जो है वो कहाँ तक पहुँची, एडमिनिस्ट्रेशन का, जैसे हम तो हमारा एरिया टोपोग्राफी ऐसी है कि फार फ्लंग एरियाज़ हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहाँ पे सरकार का नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं पहुँच सकता, वहाँ लोगों को आगे आना चाहिए कि हम जितने भी प्लास्टिक हैं जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक हो उसका सोशली बाइकाट करें, उसके ले ही नहीं। सब्ज़ी वाला अगर सब्ज़ी देता है हम पकड़े ही नहीं, कपड़े वाला अगर उसमें देता है तो हम ले ही नहीं उसमें। और कहीं ना कहीं जो मिनिस्ट्री से हमें इंस्ट्रक्शन थी कि जो भी ये प्लास्टिक्स वगैरह जो भी जिन्होंने इनका फैलाव किया हुआ है हम उनको भी इन्वॉल्व करें, ताकि उनको एहसास हो कि ये जो आलूदगी फैलाते हैं समाज में, सोसाइटी में, तो उनको इस बात का एहसास हो कि इसका वो खुद ही अपने आप से ही इनको एक अवेयरनेस आ जाए कि हम इसका कम से कम नहीं, बिल्कुल माइनस में इसका यूज़ करें।